जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय उस्मान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम ॐ नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं 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 नमस्कृत्य नमस्कृत्य नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं तं भागवत भगवति सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा शत प्रभु जी। प्रणाम। 62वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। ये अजामिल का वर्णन चल रहा है। स्तंभयन् आत्मना आत्मानं यावत् सत्वं यथा सुक्तम् न शशाक समादातुं मनो मदन वेपितम्। मेरे साथ पढ़िए। स्तंभयन् आत्मना आत्मानं स्तम्भयनात्मनयात्मानम् यावत् सत्वं यथा सुक्तम् यावत् शतं यथा श्रुतम् न शशाक समाधातुं न शशाक समाधातुम् मनो मदन वेवितम्। मनुमदन विपितम्। शब्दार्थ है स्तंभयन, वश में करने का प्रयास करते हुए, आत्मना बुद्धि से, आत्मानम मन को, यावत सत्वम यथा संभव उसके लिए, यथा श्रुतम आदेश का, ब्रह्मचर्य का, श्री को देखने तक का स्मरण करके, न नहीं शशाक समर्थ था, असमर्थ हो गया, समाधातुम रोक पाने के लिए, मन मन वेपितम कामदेव या कामेच्छाओं द्वारा चलाए। यह यहीं पर बुद्धि काम आती है, जो सही बुद्धि है। देहात्म बुद्धि खत्म हो जाती है। ये हमको क्या है, बुद्धि भंसात प्रणश्यति, बुद्धि खत्म हुई और हमारा पतन निश्चित है। मेरे साथ पढ़िए। उसने धैर्य पूर्वक उसने धैर्यपूर्वक स्त्री को न देखने के शास्त्रों के स्त्री को स्त्री न को न देखने के देखने के शास्त्रों के शास्त्रों के आदेश स्मरण आदेश करने आदेश का स्मरण करने का यथासंभव प्रयास किया। यथासंभव प्रयास यथासंभव किया। प्रयास किया। हाँ, क्योंकि शास्त्र पढ़े थे। ब्रह्मचर्य का जो व्रत है उसमें अगर आपको स्त्री दिखे कोई, उस पर भी कोई बहुत सुंदर दिखे जिसके रूप से आप आकर्षित हो सकते हैं, एकदम अपने को हटा लेना, उस तरफ से ध्यान हटाना। ये ब्रह्मचर्य में आपको सीखा सीखा उसने, पढ़ा था, ये कोशिश भी किया, प्रयास किया, यथासंभव प्रयास किया उसने उसको पालन करने का, लेकिन हार गया। माया इतनी प्रबल थी, नहीं जीत सका माया को। इस ज्ञान तथा अपनी बुद्धि के बल पर इस ज्ञान इस तथा अपनी ज्ञान बुद्धि तथा के अपनी बल बुद्धि पर के बल पर उसने अपनी काम इच्छाओं को उसने अपनी उसने अपनी कामेच्छाओं को कामेच्छाओं को बस में करने का प्रयास किया, वश में वश में करने का करने का प्रयास किया, प्रयास किया, किंतु अपने भीतर किंतु किंतु अपने अपने भीतर भीतर कामदेव का वेग होने से कामदेव का कामदेव वेग के होने वेग से होने से वह अपने मन को, वो वो अपने मन को अपने मन को एक मिनट, अपने मन को नियंत्रित ना कर सकते। एक मिनट साध न सका। साध न सका। साध न सका। हाँ बिल्कुल, कंडीशन कैसे हो गई उसकी, जैसे विश्वामित्र की थी वैसे हो गई। विश्वामित्र इतने महान तपस्वी, मेनका की जैसे आवाज आई, झनकार आई, वो एकदम पागल हो गए, नहीं बस कर सके अपने में। यही प्रभुपाद कहते हैं कि आपको बचाता है हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि फिर आपको एकदम एकदम गुरु याद आने चाहिए कि गुरुदेव क्या करूं, फंस गया ऐसे ऐसे में। क्योंकि यहाँ पर यही यही कहता, यही इसी को कहते हैं संयम। अपने में संयम हो, ये कैसी बड़ी बड़ी परिस्थिति से आप निकल सकते हैं।
यही बहुत ही खतरनाक है। जितने हमारे शत्रु हैं हृदय के अंदर, ये सबसे बड़ा शत्रु है। प्रभु भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस काम रूपी शत्रु को ज्ञान के अस्त्र से काट डालो। ज्ञान भी तो है ना, हमको ज्ञान भी तो दिया भगवत गीता में। उस ज्ञान का उपयोग करना, क्योंकि ये परिस्थितियां ऐसी होती हैं। हमेशा याद करिए, ये तो काम की है हर चीज की, वहां से अपने को हटा लेना है। यही उसने जो गलती किया, वहां से अपने को हटा लेना था, वह नहीं किया, क्योंकि इतना मोहित हो गया कि इतना उसको आकर्षण हो गया कि अपने को हटा ही नहीं सका। तात्पर्य बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। जब तक कोई ज्ञान, धैर्य तथा उचित शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक आचरण में अत्यंत प्रबल न हो, तब तक उसके लिए अपनी काम इच्छाओं को वश में कर पाना अतीव कठिन है। अतः किसी पुरुष द्वारा एक युक्ति का आलिंगन किया जाना तथा संभोग के लिए अपेक्षित किए प्रत्येक कार्य संपन्न होते देखकर ऊपर वर्णित एक पूर्ण योग ब्राह्मण भी अपनी कामिच्छाओं को वश में नहीं कर सका और उसने अपने को रोक नहीं पाया उसने उनसे अपने को रोक नहीं पाया। भौतिकतावादी जीवन के वेग के कारण तब तक असमय आत्म संयम रख पाना दुष्कर है, जब तक कोई व्यक्ति भक्ति के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में नहीं हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये है, अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको बुद्धि भगवान दे देते हैं बेटा बच ले यहाँ से। तो कि भगवान अगर आपके संग, आप भगवान के संरक्षण में हैं, तो डरने की बात ही नहीं। कैसी कैसी बड़ी परिस्थिति से भी आप निकल सकते हैं। भगवान का संरक्षण होना चाहिए, उसके लिए हमें भक्ति पर होना चाहिए। हम अगर भक्ति में लगे हैं तो हम बच सकते हैं। तन्निमित्त स्मर्व्याज ग्रहग्रस्तो विचेतनः ताम एव मनसा ध्यायन् स्वधर्मान् विररामः। मेरे साथ पढ़िए। तन्निमित्त स्मर्व्याज तन्निमित्त स्मर्व्याज ग्रहग्रस्तो विचेतनः ग्रहग्रस्तो विचेतनः ताम एव मनसा ध्यायन् तमेव मनसा ध्यायन् स्वधर्मान् विररामः। स्वधर्मात् विररामः। शब्दार्थ है तन्निमित्त, उसे देखने से उत्पन्न, स्मर्व्याज उसके विषय में लगातार सोचते रहने का लाभ उठाकर, अब उसी के बारे में सोचने लगा। ग्रहग्रस्त, ग्रहण द्वारा पकड़ा हुआ, विचेतना अपनी असली स्थिति को पूरी तरह भूलकर, अपनी स्थिति को भूल गया, यह माया। ताम उसको एवं निश्चय ही मनसा मन से ध्यान करते हुए स्वधर्मा ब्राह्मण द्वारा संपन्न किए जाने वाले अनुष्ठानों को विरराम उसने पूरी तरह बंद कर दिया। गया था फूल लेने, कुछ लेने, पिता ने कहा था ले आ, क्योंकि सुबह पूजा के लिए चाहिए होता है, सब भूल गया। मेरे साथ पढ़े। जिस तरह सूर्य तथा चंद्र जिस तरह सूर्य तथा चंद्र एक क्षुद्र ग्रह द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, एक क्षुद्र ग्रह द्वारा ग्रसित हो जाता है, उसी तरह उस ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण ने अपना सारा उत्तम ज्ञान खो दिया। अपना सारा उत्तम ज्ञान खो दिया। इस स्थिति का लाभ उठाकर वह सदैव उस वैश्या के विषय में सोचता रहा। वो सदैव उस वैश्या के विषय में सोचता रहता। और थोड़े समय के बाद ही उसने उसे अपने घर में नौकरानी के रूप में रख लिया, तथा ब्राह्मण के सारे अनुष्ठानों का परित्याग कर दिया। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। ये श्लोक कहकर सुखदेव गोस्वामी
पाठक के मन पर ये प्रभाव छोड़ना चाहते हैं कि वेश्या की संगत से ब्राह्मण के रूप में अजामिल का उच्च पद समाप्त हो गया, यहाँ तक कि वो अपने सारे ब्राह्मण कर्म भूल गया। तो भी जीवन के अंत में नारायण नाम के 4 अक्षरों का उच्चारण करने से वो पतित होने के गंभीरतम खतरे से बचा लिया गया। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भी भक्ति मनुष्य को बड़े से बड़े खतरे से बचा सकती है। भगवान नाम का कीर्तन करने से प्रारंभ होने वाली भक्ति इतनी बलशाली होती है कि यदि कोई यौन में लिप्त हो जाने के कारण ब्राह्मण के उच्च पद से नीचे गिरता भी है तो वो सारी विपत्तियों से बचाया जा सकता है, यदि वो किसी तरह भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। भगवान के पवित्र नाम की ही असाधारण शक्ति है। इसीलिए भगवत गीता में परामर्श दिया गया है कि मनुष्य क्षण भर के लिए भी पवित्र नाम का कीर्तन करना न भूले। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। इस भौतिक जगत में अनेकानेक खतरे हैं जिससे मनुष्य किसी भी समय उच्च पद से नीचे गिर सकता है। फिर भी यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा अपने को सदैव शुद्ध तथा स्थिर रखता है तो वो निस्संदेह सुरक्षित रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। उदाहरण है आपके सामने हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर को पहले तो एक लड़की आई जो निम्न टाइप की थी, जो बहुत सुंदर थी, उनका भंग करने के लिए भेजा किसी ने। एक बच गए। दूसरी बार माया आई। माया अपना वेश बन करके कितनी सुंदर बन के आई होगी माया, आप समझ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो तो कितना जपते थे। तो उनको कहा कि उसने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, और उन्होंने कहा कि मेरी माला अभी बची है, माला पूरी होते ही मैं आपसे बात करूंगा। फिर बोली वो, उन्होंने कहा अभी माला होने दो, आपसे मैं अवश्य बात करूंगा। सुबह हो गई जल्दी। दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, तो ऐसा कि समझ गया तो उनको दंडवत करके चली गई। ऐसा भगवान का भक्त को ये। अब सवाल ये है कि हरिदास ठाकुर तो हम नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति अगर आपके सामने आती है तो भी आप भक्ति आपको बचा सकती है। इतना आप हरिदास ठाकुर नहीं भी बने तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से निकल सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं, जहां आपको लगा यहाँ खतरा है, वहां से बुद्धिमता यही है कि बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों में कभी नहीं फंसता। जो चतुर होते हैं वो नहीं फंसते हैं ऐसी जगह। तो इसमें आप भक्ति कर रहे हैं तो ये ज्ञान आपको आएगा। ये सबसे बड़ा जो खराब है, अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हम पर ऐसा हो जाए, ये शर्मनाक बात होती है। आपने देखा कोई आदमी, ये तो ऐसे होता रहता है, लोग 50 केसेस ऐसे आते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े इतने सन्यासी तो नहीं कहता मैं, लेकिन जिन्होंने ऐसा भगवान के बारे में प्रवचन देते हुए आश्रम खोले थे, बहुत सारे लोग जेलों में फंसे हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा अब इतने ऊपर हो गए, उनको अब पकड़ने वाला कौन है। देखिए, माया नहीं छोड़ती किसी को जब तक कि कोई तीनों गुणों से ऊपर न उठ जाए। अगर शुद्ध सत्व में कोई आ गया, वैष्णव बन गया, तो फिर माया नहीं, माया से तो आप निकल पड़े हैं ऊपर। फिर आपके लिए ये तुच्छ चीजें हैं। जैसे यमुनाचार्य ने कहा है कि इसका भोग विलास के कार्य को जब मैं सोचता हूं, मुझे थूकने का मन करता है, क्योंकि टेस्ट इतना ऊपर हो गया भगवान के साथ। जो मैं आपको बता रहा था कि इतना सुख है, इतना आनंद है, इस चीज को वो तुच्छ है उनके लिए ये चीज है। तो उस स्थिति में आप तभी पहुंचते हैं जब प्रकृति के तीनों गुणों को आप दाग चुके हैं। लेकिन आपने देखा ये लोग नकली थे, इन्होंने तीनों गुणों को लागा नहीं था और फंस गए। ये शर्मनाक बात होती है। मैं कहूं, मैं थोड़ा बहुत भक्ति करता हूं और ऐसे कर्म करता हूं, तो इसमें जितने भी ये पाप कर्म हैं हमारे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इसमें सबसे ज्यादा बेइज्जती काम वाले में होती है। जब आप किसी
लड़की औरत के साथ फंस जाते हैं तो आपके जो बेइज्जती होती है समाज में, वो अगर आपने कहीं पैसे की चोरी की इतनी नहीं होती, होती है, इतनी नहीं होती है, क्योंकि इससे आपका चरित्र एकदम चरित्र वहां भी है। पैसे की गड़बड़ करना वो भी खराब चरित्र है, लेकिन इतनी नहीं होती कि आप समाज में चलने लायक ही न रहे। उसके बाद फिर लोग है, ये तो लोग कहते हैं, सभी को लगता है, हम में भी है, लेकिन ये चीज का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। इसलिए बहुत ही अच्छा है कि इस्कॉन में हर, मेरे ख्याल से 8 साल के शायद ऊपर लड़के को माता जी कहा जाता है। माता जी कहने का मतलब खाली माता जी कहना नहीं, माँ का रूप देखना है। और मैं कहाँ पढ़ रहा था कि अगर आप जवान हैं, कोई बहुत सुंदर लड़की आपको दिखती है सामने, स्वाभाविक है आपका आकर्षण होगा, स्वाभाविक है, ये गलत नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है ऐसा कि लड़का लड़की के आकर्षित होगा, लड़की लड़के से आकर्षित होगा। और लड़की में संयम हमेशा ज्यादा होता है, ये आप अनुभव करिए अपने लाइफ में। लड़की में संयम ज्यादा होता है, लड़के में कम होता है। और ये अगर आप भक्ति में आए हैं तो बहुत सुंदर लड़की दिखती है तो कौन से माँ का रूप है? गोपी का कृष्ण की गोपी इतनी सुंदर है तो वो हमारे लिए नहीं, कृष्ण के लिए गोपी बनने लायक है। ये मन में आना चाहिए। गोपी क्या है? हमारी माँ है, क्योंकि राधा को हम माँ मानते हैं अपना, तो माँ के रूप में। वैसे भी माता जी को आप देखते हैं, फिर भी अगर आपकी माया जैसे ये वेग है, ये काम का वेग आपको अगर ज्यादा खींच रहा है, हट जाइए वहां से। कुछ ऐसा करिए, टॉपिक बदल दीजिए, कुछ भी करिए, उस चीज पर मत अटकिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है। ये इंसान को इतना नीचे गिरा देती है, फिर उसका उठना संभव नहीं हो पाता। ताम एव तोषयाम आशा पितृण अर्थेन यावता ग्राम्य मनोरमय कामय प्रसीदेत यथा तथा। मेरे साथ पढ़िए। ताम एव तोषयाम आशा तामेव तामेव तोषयामास तोषयामाशा पितृण अर्थेन यावता पितॄणार्थेन पितॄणार्थेन यावता यावता ग्राम्य मनोरमय कामय ग्राम्ये मनोरमे कामहि कामये प्रसीदेत यथा तथा। प्रसीदेत देत यथा यथा तथा। तथा। शब्दार्थ है ताम, उसको, वैश्या को, एवं निसंदेह, तो से आप आज अपने, उसने प्रसन्न करने का प्रयास किया, घर में तो लाया, फिर भी उसी को खुश करता था। पितृण, अपने पिता की गाड़ी कमाई से प्राप्त, अर्थेन, धन से, यावता, यथासंभव, ग्राम में, भौतिक, मन रमय, उसके मन को सुहावना लगने वाले, काम है, इंद्रिय भोग के लिए उपहारों द्वारा, प्रसिद्धेत, उसे तुष्ट करना होगा, यथा, जिससे, तथा, उस तरह से। मेरे साथ पढ़े। इस तरह अजामिल इस इस तरह तरह अजामिल अपने पिता से अपने अपने पिता पिता से से उत्तराधिकार में प्राप्त उत्तराधिकार में उत्तराधिकार प्राप्त में प्राप्त जो भी धन था, जो भी धन था, उसे अपने विविध उपहारों द्वारा उसे अपने उसे विविध अपने उपहारों विविध द्वारा उपहारों द्वारा उस वैश्या को तुष्ट करने में खर्च करने लगा, उस उस वेश्या को तुष्ट करने में खर्च करने लगा, जिससे वह उससे प्रसन्न बनी रहे। जिससे वो जिससे वो उससे उससे प्रसन्न बनी प्रसन्न रहे। बनी रहे। हाँ, वैश्या है कि छोड़ के कहीं दूसरी जगह भी जा सकती है। उसने उस वैश्या को तुष्ट करने के लिए उसने उस वेश्या को तुष्ट करने के लिए अपने सारे ब्राह्मण कर्म भी छोड़ दिए। अपने सारे ब्राह्मण कर्म भी छोड़ भी दिए। छोड़ दिए। तात्पर्य है माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें एक शुद्ध व्यक्ति भी वैश्या द्वारा आकृष्ट हो जाने पर उत्तराधिकार में प्राप्त समस्त धन खर्च कर देता है। वैश्या का संग इतना निंदनीय होता है कि वैश्या के साथ संभोग की इच्छा से व्यक्ति अपना चरित्र नष्ट कर सकता है।
अपना उच्च पद खो सकता है और अपना समस्त धन गंवा सकता है। इसलिए अवैध यौन का पुरजोर निषेध किया गया है। मनुष्य को अपनी विवाहिता पत्नी से तुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि थोड़े से विचलन से ही सर्वनाश हो सकता है। एक कृष्ण भावना भावित गृहस्थ को इसे सदैव स्मरण रखना चाहिए। उसे एक पत्नी से सदैव तुष्ट रहना चाहिए और केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके शांत रहना चाहिए, अन्यथा किसी भी क्षण वह अपने उत्तम पद से नीचे गिर सकता है, जिसका ज्वलंत उदाहरण अजामिल है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद हरे माता कृष्णा। जी। विप्राम स्वभार्यां प्रौढ़ां कुले महति लंबितां विससर्ज अचिर अचिर अचिरात् पापः विससर्ज अचिरात् पापः स्वैरण्या अपांग विदधि। मेरे साथ, विप्राम स्वभार्यां प्रौढ़ां विप्रां भार्याम प्रौढ़ां कुले महति लंबितां कुले महति लंबितां विससर्ज अचिरात् पापः विससर्ज चिरत् पापः स्वैरण्या अपांग विदधि। विदधि। शब्दार्थ है विप्राम, ब्राह्मण की पुत्री, उसकी पत्नी थी, स्वभार्याम, अपनी पत्नी को, अप्रौढ़ाम, अधिक आयु वाली नहीं, युवती थी, कुले, परिवार से, महती, अतीब सम्मानिनी परिवार से थी, लंबिताम, विवाहिता, विससर्ज, त्याग दिया, अचिरा, तुरंत ही, पाप, पापी होने से, स्वैरिण्या, वैश्या की, अपांग विद्यधि, कामयुक्त चितवन से बधी हुई उसकी बुद्धि। मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि उसकी बुद्धि क्योंकि उसकी बुद्धि वैश्या के कामपूर्ण चितवन से वैश्या की कामपूर्ण चितवन से बिंद चुकी थी। बिंद चुकी थी। हाँ, बिंद चुकी थी। अतः शिकार हुआ ब्राह्मण, अतः शिकार हुआ ब्राह्मण अजामिल अजामिल उसकी संगति में उसकी संगति में पाप कर्म करने लगा। पाप कर्म करने लगा। उसने अपनी अति सुंदर तरुण पत्नी तक का उसने अपनी अति सुंदर तरुण पत्नी का साथ छोड़ दिया, छोड़ दिया, जो अति सम्मानित ब्राह्मण कुल से आई थी। जो अति सम्मानित ब्राह्मण कुल से आई थी। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रथा के अनुसार हर व्यक्ति अपने पिता का उत्तराधिकार पाने का पात्र है और अजामिल ने भी अपने पिता का धन उत्तराधिकार में पाया, किंतु उसने इस धन से क्या किया? उसने यह धन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाने के बदले वेश्या की सेवा में लगा दिया। अतएव उसकी निंदा हुई और वो जमराज द्वारा दंडनीय हुआ। ये सब कैसे हुआ? वो वेश्या की घातक काम युक्त चितवन का शिकार हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यतः ततः च उपनिन्ये न्यायतो अन्यायतो धनम बभार अस्याः कुटुम्बिन्या कुटुम्बम मंदधीरयम्। मेरे साथ पढ़िए, यतः ततः च उपनिन्ये यतः ततः च उपनिन्ये न्यायतो अन्यायतो धनम न्यायतो न्यायतो धनम बभार अस्याः कुटुम्बिन्याः परस्याः कुटुम्बिन्याः कुटुम्बं मंदधीरयम्। कुटुम्बं मंदधीरयम्। शब्दार्थ, यतः ततः, जहाँ भी और जैसे भी संभव, च तथा, उपनिन्य उसे मिला, न्यायतः उचित रीति से, अन्यायतः अनुचित रीति से, धनम धन, बभार भरण पोषण किया, अस्या उसने, उसके, कुटुम्ब भिन्या अनेक पुत्रियों तथा पुत्रों वाला, कुटुम्बम परिवार, मंदधी समस्त बुद्धि से रहित, अयम इस व्यक्ति अजामिल ने। मेरे साथ पढ़े, यद्यपि वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, यद्यपि वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु वैश्या की संगत के कारण
किंतु किंतु वेश्या वेश्या की संगति के कारण कारण बुद्धि से विहीन बुद्धि से बुद्धि से विहीन विहीन उस धूर्त ने उस धूर्त ने धूर्त ने जैसे तैसे करके धन कमाया, जैसे तैसे करके धन कमाए, चाहे वो उचित रीत से हो चाहे वो रुचित रीति से हो या अनुचित रीत से, या अनुचित या रीति से, अनुचित रीति से, और उसको वैश्या के और और उसको वेश्या के पुत्रों तथा पुत्रियों के पुत्रों तथा पुत्रों पुत्रियों तथा के पुत्रियों के भरण पोषण में लगाया। भरण भरण पोषण में लगाया। हाँ, कभी उचित कभी तो लूटपाट भी करता था वो। यद असौ शास्त्रम उल्लंघ्य स्वैर चार्य स्वैर चारी चारी पढ़ सकते हैं, स्वैर चारी अति गर्हितः अवर अवर तच्चिरम कालम अघायुर अशुचि मलात्। मेरे साथ, यद असौ शास्त्रम उल्लंघ्य यद दशौ शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैरचारि अति गर्हितः हरियति गर्हितः अवर्तत चिरं कालम अवर्तितं कालम् अघायुर अशुचिः मलात्। शुचिर्मलात्। शब्दार्थ, यद क्योंकि असौ यह ब्राह्मण शास्त्र उल्लंघ्य शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करके स्वैरचारी मनमाने ढंग से कार्य करते हुए अति गर्हित अत्यधिक निंदनीय अवर्तत बिताया चिरम कालम दीर्घ काल अगह आयु जिसका जीवन पाप कर्म से पूर्ण था, अशुचि अस्वच्छ मलात गंदगी के कारण। मेरे साथ पढ़े, इस ब्राह्मण ने पवित्र शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करके पवित्र शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करके अपव्यय करने तथा अपव्यय करने तथा वैश्या द्वारा बनाया भोजन करने में वेश्या द्वारा बनाया भोजन करने में बड़े ही बड़ी ही अनुत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से पूर्ण ढंग से अपनी दीर्घ आयु बिताई। अपनी दीर्घ आयु बिताई। इसलिए वह पापों से पूर्ण है। इसीलिए वो पापों से पूर्ण है। हाँ, ये कह रहे हैं यमदूत वो अस्वच्छ है, वो अस्वच्छ है और निषिद्ध कर्मों में लिप्त रहता है। और निषिद्ध कर्मों में लिप्त रहता है। तात्पर्य। हरे कृष्ण। संजना मिश्रा माता जी। हरे कृष्ण। संजना मिश्रा माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी शील प्रभात के द्वारा शील प्रभात की जय। माता जी हाँ मिल गया। किसी अस्वच्छ पापी पुरुष या स्त्री के द्वारा विशेषतया वेश्या द्वारा बनाया गया भोजन अत्यंत संक्रामक होता है। अजामिल ने ऐसा ही भोजन किया, अतएव उसे यमराज द्वारा दंडित होना पड़ा। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। एक चीज यहाँ पर कहा है, अत्यंत संक्रामक होता है वैश्या द्वारा बनाया गया भोजन। वैश्या के द्वारा ही नहीं, इसीलिए बाहर क्यों नहीं खाते हैं भक्त लोग, बाहर क्यों नहीं खाते हैं? जब आपकी दीक्षा होती है, आप बाहर नहीं खाना, आपको कहा जाता है बाहर का खाना नहीं खाओ। क्यों? क्या क्या होता है? जो खाना इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा जीवन शरीर इसी की वजह से रहता है, और ये भोजन पकाया हुआ आदमी अगर बहुत ही शोक में था, बहुत ही गुस्से में था, या बहुत ही उसकी प्रताड़ना हुई हो, बहुत दुखी अवस्था में उसने खाना बनाया, उस खाने में वो उसका असर जाता। खाना अगर कोई बहुत ही शुद्ध ढंग से बनाए और खुश मन से बनाए, खाना बनाने में अगर उसको गुस्सा है, कुछ है, वो खाने में असर आता है। इसलिए कहा जाता है खाना वही पकाए जो सोलमाला जपता है, क्योंकि सोलमाला जपने वाले में ये गुण नहीं होने चाहिए, होते हैं
तो गलत है, नहीं होनी चाहिए। और सोनामाला जपने वाला खाना बनाएगा, वो क्या सोचेगा, ये खाना वैष्णव लोग खाएंगे, भगवान के भक्त, तो उनकी सेवा, नित्यम भागवत सेवा, उनकी सेवा करनी है रोज, तो उनको खुशी होती है। ऐसा अगर खाना, अरे ये क्या मेरे ऊपर ये डाल दिया खाना बनाने का काम, ये उसके मन में आ गया, तो वो खाने में रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए खाना बनाने वाला हमेशा ही बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है कि उचित होना चाहिए, कि खाना हर कोई नहीं बना सकता। भगवान का जो भोग है वो बनाने के लिए आपको शुद्ध होना चाहिए, और आपके अंदर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए खाना बनाते समय। तत एवं दंडपाणे सकाशम कृत किल्बिषम नैश्यामो अकृत निर्वेशम यत दंडे न शुध्यति। मेरे साथ पढ़िए। तत एनम दंडपाणे ततैनं दंडपाणे सकाशम कृत किल्बिषम सकाशम प्रकाशं कृतकिल्बिषम् नैश्यामो अकृत निर्वेशम निष्काम्यं निर्वेशम कृतकिल्बिषम् यत्र दंडेन शुध्यते। यत्र दंडेन शुद्धति। ततः इसलिए एनम, उसको दंड पाणे, यमराज के, जिसे दंड देने का अधिकार है, कह रहे यम के, यमदूत कह रहे हैं, सकाशम समक्ष कृत किल्बिषम, जिसने नियमित रूप से सारे पाप कर्म किए हैं, निश्यामा हम ले जाएंगे, अकृत निर्वेशम, जिसने प्रायश्चित नहीं किया, प्रायश्चित भी नहीं किया ना, कर्म खराब कर्म के प्रायश्चित भी नहीं किया, लेकिन एक नाम भगवान का लेने से कल्याण हो गया उसका। इतनी पावरफुल है भगवान के ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये इतना पावरफुल है। दंडे न, दंड द्वारा शुद्धति, शुद्ध बना दिया जाएगा, दंड देने से फिर शुद्ध हो जाता, फिर वो किस रूप में जा सकता है ये तो यमराज देखेंगे, लेकिन जो आपको पाप कर्म किए तो उसकी शुद्धि हो जाएगी। कल कल एक माता जी ने प्रश्न किया था कि ये जीवन मिलता है भक्ति करने के लिए, कुछ लोग ऐसी अवस्था में आते हैं वो भक्ति कर ही नहीं पाते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। कल मैंने इसमें सोचा, क्योंकि उसने ऐसा जीवन पहले बिताया है जहां उसने ऐसे कर्म किए कि उसको सजा वहीं मिल जाती तो ये चीज नहीं होती, तो सजा वहां नहीं मिली, यहाँ अब ऐसी सजा मिल रही है, क्योंकि ये सजा उसकी जो जो कर्म थे, वो सजा मनुष्य योनि में वो समझ सकता है। अगर उसको पशु योनि में डाल देते तो वो वहां समझ नहीं होती है, तो इसलिए उसको मनुष्य योनि में ऐसा करने को मिला कि उसको भक्ति नहीं कर पाया, लेकिन चांस है फिर भी वो अगर भगवान की तरफ मुड़े, कब, जब ऐसे घर में पैदा हो जहां माँ बाप भक्ति करते हो। लेकिन उसका भाग्य कैसा था, कर्मों के हिसाब से भक्त का घर मिला या नहीं मिला, ये बात है। हाँ, ये प्रश्न था आपका, उसका उत्तर सोनिया माता जी का, सोनिया माता जी का था ना ये प्रश्न का, तो तो इसका ये उत्तर है माता जी। ऐसे ऐसे हम समझ सकते हैं इसको, क्योंकि वो मनुष्य योनि में आया है, मनुष्य योनि में आया है, तो क्योंकि उसके वो पाप कर्म ऐसे थे जो मनुष्य योनि में उसको सहने पड़ेंगे। अगर वहां दंड मिल गया होता तो फिर यहाँ उसको ये भुगतना नहीं पड़ता, तो ये जो पाप कर्म का दंड मिलता है तो दूसरे जन्म में वो आदमी उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, किसी ने अगर हत्या की है किसी की, उसको फांसी मिल जाए यहाँ उसके भलाई के लिए, अगर वो किसी तरह से बच जाए यहाँ अगले जन्म में नहीं बच सकता। शुद्ध, हाँ, तथा इसलिए एनम, उसको दंड पाने यमराज के, जिसे दंड देने का अधिकार है, वो कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। इस अजामिल ने इस अजामिल ने कोई प्रायश्चित नहीं किया, कोई प्रायश्चित नहीं किया, अतः उसके पापी जीवन के कारण
अतः उसके पापी जीवन के कारण हम इसे दंड देने के लिए हम हम इसे इसे दंड दंड देने देने के लिए यमराज के समक्ष ले जाएंगे। यमराज के यमराज समक्ष ले ले जाएंगे। जाएंगे। वहां यह अपने पाप कर्म की मात्रा के अनुसार वहाँ ये अपने अपने पाप अपने कर्मों की मात्रा के अनुसार दंडित होगा दंडित होगा और इस तरह शुद्ध बनाया जाएगा। और और इस तरह शुद्ध बनाया जाएगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, विष्णु दूतों ने अजामिल को यमराज के पास ले जाने से यमदूतों को रोक दिया। अतएव यमदूतों ने बताया कि ऐसे व्यक्ति को यमराज के पास ले जाना उचित है, क्योंकि अजामिल ने अपने पाप कर्मों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया था। अतः उसे शुद्ध बनाने के लिए यमराज के पास ले जाया जाना था। जब कोई व्यक्ति हत्या करता है तो वह पापी बन जाता है, अतः उसका भी वध कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा मृत्यु के बाद उसे तमाम पाप फल भोगने होंगे। इसी तरह अत्यधिक ग्रहित पापी व्यक्तियों को यमराज द्वारा दंड दिया जाना शुद्धि की विधि है। अतएव यमदूतों ने विष्णु दूतों से अनुनय विनय की कि वे अजामिल को यमराज के पास ले जाने से न रोकें। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अजामिल के जीवन का इतिहास 6ठे स्कंद के अंतर्गत अजामिल के जीवन का इतिहास नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो ये हमको सबको भी आपको भी लगता होगा कि अजामिल को सजा मिलनी चाहिए थी। लगता है ऐसा, ये चीजें ऐसे आएंगी क्योंकि अभी हमारी भक्ति परिपक्व नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ गलत हुआ है, कि इसको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली, क्योंकि नारायण नाम से बच गया, उच्चारण करने से बच गया। और दूसरा, उसका पहला का जीवन अपने इस वैश्या के संपर्क में आने से पहले का जीवन बहुत ही शुद्ध था। भगवान की सेवा भी की है उसने, भगवान की सेवा आपने की, उसका फल अवश्य मिलता है, लेकिन यहाँ ज्यादा मिल गया, फल ज्यादा मिल गया, क्योंकि आखिरी में नारायण नाम जो उसने पुकारा, उस वजह से। फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं हुए होंगे, जैसे कि महाभारत में आप कर्ण से संतुष्ट नहीं थे। सब लोग कहते हैं कर्ण को सजा ज्यादा मिली, कर्ण के साथ अत्याचार हुआ, ऐसा कहते हैं, लेकिन भक्त लोग ऐसा नहीं सोचते। मुझे भी लगता था पहले कि कर्ण के साथ इतना अत्याचार क्यों हुआ, क्यों कर्ण का दोष कहीं भी नहीं था। पहले दोष द्रौपदी ने कुंती ने उसको त्यागा, ये कर्ण का दोष नहीं, कर्ण की गलती नहीं थी। और बाद में वो बेचारा हर जगह मार खाता रहा। तो हर एक को लगता है ये नहीं, आप नहीं सोचते। कर्ण ने द्रौपदी के चीरहरण को समर्थन किया था, समर्थन ही नहीं बल्कि उकसाया था। ये इससे बड़ा पाप क्या होता है। इसलिए वो हमको, जब हमारी भक्ति परिपक्व नहीं होती, नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पर भी आपको समझना चाहिए कि जो यहाँ हो रहा है ये सही हो रहा है, कि भगवान की कृपा उसके ऊपर क्यों हुई, क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया था मरते समय। दूसरे अध्याय पर चलते हैं, आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले आप कितने 7 श्लोक होंगे अब? जी प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो वन्मयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट् इतरतश्चार्थेषु विज्ञानस्वराट् तरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्महिताय आदि कवये तेने ब्रह्महृदाय कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति मुह्यन्ति यत्सूरयः यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा
यत्प्रतिसर्गो प्रतिसर्गं मृषा मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन स्वेन सदा सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। सत्यं सत्यं परम परं धीमहि। धीमहि। दूसरा धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्मं प्रवृत्ति कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् तां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वास्तवमत्र वस्तु वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भगवते श्रीमद्भागवतमहामुनिकृते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः ईश्वरः तद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र तद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। कृतिभिः सुष्ठुभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तत्क्षणात् तीसरा श्लोक निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् तरोर्गलितं निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् फलम् शुकमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुक्तम् सुखमुखातमृतसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं वद्भागवतं रसमालयम् रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुर्हो रसिका मुहुरहरसिका भुवि भुवि भावुकाः भावुकाः एते चांस चौथा एते चांस कला पुंसः एते चांस चञ्चकला कलः पुंसः पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् स्वयम् इन्द्रारि व्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं इन्द्रादिव्यकुलं लोकम् लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मिढयन्ति युगे विदलन्ति युगे 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 पांचवा जन्म गुह्यम भगवतो जन्म गुह्यं यं भगवतो भगवतु य एतत्प्रियतो नरः य ययेतत् एतत्प्रियतो ततो नरः नरः सायं प्रातर्गणं भक्त्या सायं अयं प्रातर्गणं पतर्गिणन भक्त्या भक्त्याम् दुःख ग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामाद् विमुच्यते दुःखग्रामादिविमुच्यते कटा अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् नान्याद्यत् सदा सत्परम् यत्सत्परम् पश्चात् अहं यत् एतच्च पश्चादहं दहं जाति यदेतत् तच्च यो अवशेषोऽस्मि अहम्। यो योऽयवशिष्येत् सो वशिष्येतसोऽस्म्यहम् यस्मयम् सातवां हृते अर्थं यत् प्रतीयेत् ऋतेऽर्थं यत् यत्र प्रतीयेत प्रतीयेत् न प्रतीयेत् च आत्मनि न न प्रतीयेत चात्मनि चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो मायाम् विद्यात्मयाम् यथा भासो यथा तमः। जन्माष्टमी यथा जन्मोत्तमः। तमः स्वागत है दूसरे अध्याय में विष्णु दूतों द्वारा उजामिल अजामिल का उद्धार। ये माता जी पढ़वाइए किसी से। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 2, विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में वैकुंठ के दूत यमदूतों को श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की महिमा बतलाते हैं। विष्णु दूतों ने कहा, अब तो भक्तों की सभा में भी अपवित्र कर्म किए जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दंडनीय नहीं वो यमराज की सभा में दंडित होने जा रहा है। लोग असहाय हैं और वे अपनी सुरक्षा के लिए सरकार पर निर्भर रहते हैं, किंतु यदि सरकार इसका लाभ उठाकर नागरिकों को हानि पहुंचाती है तो फिर वे कहां जाएंगे। हम अच्छी प्रकार देख रहे हैं कि अजामिल को दंड नहीं दिया जाना चाहिए, यद्यपि तुम लोग इसे दंड देने के लिए यमराज के पास ले जाने का प्रयास कर रहे हो। अजामिल अपने द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम की महिमा के गायन से ही अदंडनीय हो गया था। विष्णु दूतों ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की, यह ब्राह्मण मात्र एक बार श्री नारायण का नाम उच्चारण करने से पापी जीवन के फलों से मुक्त हो गया है। यह न केवल इस जन्म के पापों से मुक्त हो गया, अपितु कई हजार अन्य जीवनों के पापों से भी मुक्त हो गया है। उसने पूर्व में ही अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लिया है।
जो कोई शास्त्रों के निर्देशानुसार प्रायश्चित करता है वह वस्तुतः पाप कर्मों के फलों से मुक्त नहीं होता, किंतु यदि वो श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो ऐसे कीर्तन की एक परछाई मात्र से वो समस्त पापों से अविलंब मुक्त हो जाता है। श्री भगवान के नाम की महिमा का कीर्तन समस्त सौभाग्य का उदय कराता है। अतएव इसमें संदेह नहीं है कि सारे पाप कर्मों के फलों से पूर्णतया मुक्त होने के कारण अजामिल को यमराज द्वारा दंड नहीं मिलना चाहिए। जब ये कह रहे थे तो विष्णुदूतों ने अजामिल को यमदूत के पास से मुक्त करा दिया और वे अपने धाम को चले गए, किंतु ब्राह्मण अजामिल ने विष्णुदूतों को सादर नमस्कार किया। तब उसकी समझ में आया कि वो कितना भाग्यशाली था कि उसने अपने जीवन के अंत में श्री नारायण के नाम का उच्चारण किया। निसंदेह वो अपने सौभाग्य का पूर्ण महत्व अनुभव कर सका। यमदूतों तथा विष्णुदूतों के बीच हुए वाद विवाद को भली भांत समझने के बाद वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। उसने अत्यधिक पश्चाताप किया और कितना बड़ा पापी था वो बारंबार अपने आप को कोसता है। अंततः विष्णुदूतों की संगत से अपनी मूल चेतना के जागृत हो जाने पर अजामिल ने सर्वस्व त्याग दिया और हरिद्वार चला गया, जहां वो अविचलित भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते हुए भक्ति में लग गया। तब विष्णुदूत वहां पहुंचे और उन्होंने उसे सोने के सिंहासन पर बैठाया और फिर उसे बैकुंठ लोक ले गए। संक्षेप में, यद्यपि पापी अजामिल अपने पुत्र को पुकारता था, किंतु श्री नारायण का पवित्र नाम प्रारंभिक अवस्था में अर्थात नामाभास में उच्चारण किए जाने पर भी उसे मुक्ति दिला सका। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा तथा भक्ति से श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है वह निश्चित रूप से महान है और उसकी रक्षा उसके भौतिक बद्ध जीवन में भी की जा सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये तो वो उसको जब उसको होश आया तो वो हरिद्वार चला गया। हरिद्वार जाकर के तपस्या की, ये बताया गया इसमें। मरा नहीं था तब, वो इस हालत में था। तो उसको एक्चुअली जो प्रायश्चित हुआ उसने अब हुआ इसके बाद। ये जब इनका वाद विवाद चला विष्णुदूत और यमदूतों के बीच, तब जाकर के उसके समझ में आया वो क्या रहा है, और तब कहा मुझे अब हरिद्वार जाने दीजिए। हरिद्वार जाकर के उसने तपस्या की, भगवान की भक्ति की, शुद्ध हुआ। तब विष्णुदूत आए, उसको ले गए। श्री वादरायणी उवाच एवं ते भवद्दूता अभिभाषितम् उपधार्य अथ तान् राजन् प्रत्याहु नयको विदा। मेरे साथ पढ़िए। श्री वादरायणी उवाच श्री भगदायनी उवाच एवं ते भवद्दूता एवं ते भगवद्दूता यमदूता अभिभाषितम् दूतायभिभाषितम् उपधार्य अथ तान् राजन् प्रत्याहुः नयको विदा। शब्दार्थ है। श्री वादरायणी उवाच, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार ते वे भगवद्दूता भगवान विष्णु के सेवक यमदूत यमराज के सेवकों द्वारा अभिभाषितम कहा गया, उपधार्य सुनकर, अथ तब, तान उनसे, राजन हे राजन। ये राजन कौन है? परीक्षित महाराज। प्रत्याहु ठीक से उत्तर दिया, नए को विदा उत्तम नीति में पट होने से। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु के दूत भगवान विष्णु के दूत नीति तथा तर्क शास्त्र में अति पटु होते हैं। यमदूतों के कथनों को सुनने के बाद उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया।
श्री विष्णुदूता उचुः श्री अहो कष्टं धर्मदशाम् अधर्मः स्पृशते सभाम् यत्र दंडेषु अपापेषु दंडो ध्रिये प्रथा। मेरे सब साथ पढ़िए। श्री विष्णुदूता उचुः श्री विष्णुदूता विष्णुदूता युचुः अहो कष्टं धर्मदशाम् अहो कष्टं धर्मद्वेषम् धर्मदृश्याम् अधर्मः स्पृशते सभाम् धर्मः अधर्मः स्पृशते स्पृशते सभाम् सभाम् यत्र अदंडेषु, अदंडे था में दंडेषु पढ़ा, यत्र अदंडेषु अपापेषु यत्र यदण्डेषु पापेषु दंडो यः ध्रियते प्रथा। दंडो दण्डो यज्यते युज्यते व्यथा। शब्दार्थ है श्री विष्णुदूता उचुः, विष्णुदूत ने कहा, अहो हाय कष्टम कितना दुखदायी है, धर्म दशाम धर्म पालन करने में रुचि लेने वाले पुरुषों को अधर्म अधर्म स्पर्शते प्रभावित कर रहा है, सभा को, यत्र जिसमें अदंडेषु दंडित होने वाले पुरुषों पर, अपापेषु पाप रहित, दंडः दंड, यह जिनके द्वारा ध्रियते निर्धारित किया जाता है, प्रथा व्यक्त ही। विष्णुदूतों ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। विष्णुदूतों ने कहा, हाँ यह कितना दुखद है कि हाय ये कितना इतना दुखद है दुखद है कि ऐसी सभा में ऐसी सभा में जहाँ धर्म का पालन होना चाहिए, जहाँ धर्मों का पालन होना चाहिए, वहाँ अधर्म को लाया जा रहा है। वहाँ अधर्म को वहाँ लाया अधर्मों को जा लाया रहा जा है। रहा है। दरअसल धार्मिक सिद्धांतों का दरअसल धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के अधिकारी जन, पालन पालन करने के अधिकारी जन एक निष्पाप एवं एक निष्पाप एवं अदंडनीय व्यक्ति को अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे हैं। व्यर्थ दंड दे रहे हैं। ये लग रहा है, ये ठीक नहीं कह रहे, ऐसा लग रहा है आपको, क्योंकि उसने बहुत पाप कर्म किए थे। लेकिन दो चीजें हैं, कुछ चीजें प्रभुपाद ने लिखा पहले कि उसके पहले जो कर्म किए थे वो भी काम आए। आपने भगवान की भक्ति कहीं भी किसी हालत में करी है, उसका फल आपको अवश्य मिलता है। और लास्ट में उनका नाम ले लिया, ये हालांकि नाम तो वो अपने बेटे के लिए लिया था, भगवान के लिए नहीं, लेकिन उसमें भी कुछ का ये है कि जो नारायण नारायण पुकारा, लास्ट में जो नारायण पुकारा वो खाली नारायण था, ऐसा भी कुछ लोगों के सोच है। तो बस जो भी हुआ बच गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। माता जी माइक आगे लीजिए थोड़ा। नहीं आ रही माता जी आवाज, एक मिनट। हरे कृष्णा माता जी, अब आ रही है? जी पढ़िए। हाँ बिल्कुल पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। विष्णुदूतों ने यमदूतों पर आरोप लगाया कि वे दंड देने के लिए अजामिल को यमराज के पास घसीटकर ले जाने का प्रयास करके धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। यमराज वे अधिकारी हैं जिन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने धार्मिक तथा अधार्मिक सिद्धांतों का निर्णय करने तथा अधार्मिक लोगों को दंड देने के लिए नियुक्त किया है। किंतु यदि पूर्णतया निष्पाप लोग दंडित होते हैं तो यमराज की पूरी सभा दूषित होती है। यह नियम न केवल यमराज की सभा पर लागू होता है अपितु संपूर्ण मानव समाज पर भी लागू होता है। मानव समाज ने धार्मिक सिद्धांतों का सही ढंग से पालन करना राजा के दरबार का या सरकार का कर्तव्य है। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में धार्मिक सिद्धांतों में हस्तक्षेप किया जाता है और सरकार यह ठीक से निर्णय नहीं ले पाती कि कौन दंडनीय है और कौन नहीं। कहा जाता है कि कलयुग में यदि न्यायालय में धन नहीं व्यय किया जाए तो न्याय नहीं मिल पाता। निस्संदेह न्यायालयों में प्रायः पाया जाता है कि अनुकूल निर्णयों के लिए दंडाधिकारियों को रिश्वत दी जाती है। कभी कभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने वाले धार्मिक लोगों को
बंदी बनाकर पुलिस तथा न्यायालय द्वारा सताया जाता है, जो संपूर्ण जनता के लाभार्थ कार्य करते हैं। विष्णुदूत, जो कि वैष्णव थे, इन्हीं शोचनीय तथ्यों के लिए चिंतन कर रहे थे। वैष्णव जन समस्त पतित आत्माओं के प्रति अपनी आध्यात्मिक करुणा के कारण धार्मिक सिद्धांतों की मानक विधि के अनुसार प्रचार करने बाहर जाते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव के कारण जिन वैष्णवों ने श्री भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, वे कभी कभी सताए जाते हैं और शांति भंग करने के झूठे आरोपों पर न्यायालयों द्वारा दंडित किए जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद आपका। ये बात बिल्कुल सही है जो प्रभुपाद कह रहे हैं। अब बात प्रभुपाद ने तो बिल्कुल पलट दी उस बात को छोड़ करके। यहाँ ये होता क्या है, जो विष्णु यमदूत है वो बहुत ही अपने को लज्जित समझने लगे, क्योंकि उनको ऐसा क्यों कहा गया जबकि वो सही कर रहे थे। और उनको ये लगा कि इस मामले में यमराज सबसे बड़ा है, वही जो सोचता है वही होना चाहिए। उनको ये ऐसा पता था कि उनका जो उनके स्वामी हैं यमराज, वो इसके एक छत्र उनका राज्य है। वो जिसको जैसे दंड मिलना चाहिए वैसे देते हैं, कोई गलत नहीं था। तो उनको बहुत ही ऐसा महसूस हुआ, बहुत ही ग्लानि हुई कि उनको उनका काम नहीं करने दिया गया विष्णुदूतों द्वारा। उनको लगा ऐसा, ये भी लगा कि हमारे जो स्वामी हैं यमराज, उनकी भी अवहेलना हो गई, ऐसा लगा। तो फिर वो यमराज के पास जाते हैं और अपना दुखड़ा रोते हैं। यमराज ने उसने कहा, नहीं नहीं, मैं सबसे ऊपर नहीं हूँ, मेरे भी ऊपर भगवान है, विष्णु जो है मेरे ऊपर हैं। और कभी भी उनको बताया, कभी भी किसी कोई भगवान का भक्त हो, छो मत उसको, जाओ ही मत उस तरफ। ये इसलिए अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, कैसे पता लगेगा? आपके माथे पर तिलक होगा, हाथ में आपकी माला होगी। ये उसने कहा, ऐसे लोगों को देखो ही मत, उधर जाओ ही मत। ये यमराज बहुत अच्छे से समझाते हैं उनको। तब उनको थोड़ा लगा, नहीं तो उनको ऐसा लगा कि हमारी बहुत बेइज्जती हो गई, ऐसा लगा उनको, क्योंकि ऐसा करके। अब प्रभुपाद ने बोल दिया कि भगवान के भक्तों को भी सजा होती है। ये बिल्कुल सही है। बहुत देशों में जो ये इस्कॉन के डिवोटी हैं जो प्रचार करते हैं, क्योंकि वहाँ के सरकार को पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। वो सोचते हैं ये अशांति फैला रहे हैं, क्योंकि अगर किसी के घर से आपने कोई डिवोटी बना दिया तो वो तो पूरे लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में भक्तों को जेल भी जाना पड़ा है, लेकिन परवाह नहीं। भगवान का भक्त भगवान की सेवा करने के लिए कुछ भी करना पड़े, वो उससे परवाह नहीं करते। पूरा है क्या? तो ये हुआ है बहुत जगह पर, और कुछ देशों में तो बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार भी हुआ है, क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं था ये कि बाहर का कोई कुछ जगह तो ऐसा रिलीजन होता भी नहीं है, वहां भी इन लोगों ने काम किया। तो बहुत उनको तकलीफ दी गई वहां के सरकार द्वारा। ऐसा प्रभुपाद सही लिख रहे हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे